नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं सड़कनामा.com की जींद उपचुनाव यात्रा। इस समय मैं मौजूद हूं जींद विधानसभा क्षेत्र के गांव मनोहरपुर में और ये जींद से करीब 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। मेरे साथ इस समय गांव के लोग मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि हुक्के पे जो चुनावी चर्चा है वो गर्म है। बेशक मौसम सर्दी का है, लेकिन सर्दी के इस मौसम में जो सियासत की जो गर्मी है वो काफ़ी चरम पे है। मेरे साथ गांव के तमाम सारे लोग हैं, मैं इनसे चर्चा करूंगा क्योंकि लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जींद विधानसभा क्षेत्र की और 28 जनवरी को यहां उपचुनाव होने जा रहा है। तमाम सारी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। मैं इनसे चर्चा करता हूँ सिलसिलेवार। सर, क्या नाम आपका? अंकित जी। तो अंकित जी, क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, दिग्विजय भाई साहब की और दुष्यंत भाई साहब का प्रचार करता हूँ और मेरे गांव वासियों को अपील करता हूं कि दुष्यंत को वोट दे और दुष्यंत दिग्विजय भाई को सफल बनाए। तो आप जननायक जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, क्यों जननायक जनता पार्टी को वोट क्यों दे? 10 महीने हैं, एक बार आजमा के देखे दिग्विजय भाई साहब को। अभी 31 ये जो ओम प्रकाश मिड्डा था बना, ये पहले हरिजन मिड्डा, वो अभी काम चल रहे शहर में जाके देखो आप। अभी 31 तारीख तक काम चलेंगे, उसके बाद काम नहीं चलेंगे। दिग्विजय भाई साहब को 10 महीने का सौंपने का काम करे, उसके बाद दिखाते हैं। फिर दिग्विजय भाई साहब अपने काम की उससे वोट मांगेंगे, यानी कि उससे किसी और प्रकार से। ये मेरा नाम शुभम नैन है और मैं इनसो में प्रदेश सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। दिग्विजय सिंह चौटाला की इनसो जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टेट सेक्रेटरी का पद है मेरे पास। क्या लगता है दिग्विजय सिंह चौटाला है जींद की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? दिग्विजय सिंह चौटाला जी जींद की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने एक ही मांग रखी है कि अगर हम वोटर से अपील करते हैं, एक बार तो लोग इस चीज को ये चीज देख करके वोट दे देंगे कि भाई ये देवीलाल का पड़पोता है, चौटाला साहब का पोता है। लेकिन अगली बार जब 10 महीने बाद चुनाव होगा तो दिग्विजय सिंह चौटाला जी का एक मानना है कि जींद के विकास के लिए मैं मनोहर लाल खट्टर को विधानसभा में आराम से बैठने नहीं दूंगा। जो भी ये सड़कें बन रही हैं, ये काम चला हुआ है, ये 31 तक ये इनका 31 के बाद ये ना ये दिखेंगे। और जिस दिन से हरिचंद मिड्डा जी जो हमारे विधायक थे यहाँ से, उनका स्वर्गवास हुआ है, उस दिन के बाद इन्होंने जींद की सुध लेनी शुरू करी है। इन्होंने एक ही बात है, इन्होंने विकास नहीं करना। दिग्विजय सिंह चौटाला जी यहाँ का विकास भी करेंगे और उनका एक ही मानना है कि जींद तो एक बार जिता दो, आपका जो राजनीतिक राजधानी होगी इसको सही मायने में राजनीतिक राजधानी बनाने का काम करेंगे। चलिए, आप क्या नाम है जी? मेरा नाम अजमेर सिंह है जी। आप क्या करते हैं? मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, किसान हूँ। तो क्या लग रहा है कितना काम आपके गांव में हुआ है? विकास की हम बात करें तो कितना काम हुआ है और चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? मेरे मायने से विकास के मामले में बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है। बिल्कुल कोई मेरे गांव के अंदर विकास नहीं हुआ है। शहर को देखो, गांव को देखो, गलियां हैं, रोड हैं, सभी टूटे पड़े हैं, बिल्कुल सारे में गड्ढे हुए पड़े हैं। और रही रोजगार की बात, अब युवाओं को देखो, बिल्कुल दर दर के धक्के खा रहे हैं। घर से पढ़ाई करके एकदम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, युवा बिल्कुल परेशान है। और शहर को देखो, शहर के अंदर हमारा इतना पुराना डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर देखो रोड इतने टूटे पड़े हैं। किसी भी सेक्टर को देखो, अर्बन स्टेट को देखो, हाउसिंग बोर्ड को देखो, सभी टूटे पड़े हैं। कोई विकास नाम की चीज नहीं है। थैंक यू। मेरे साथ इस गांव के बुजुर्ग भी हैं, हम इनसे भी चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम आपका? जी। हाँ। तो आपने काफी सरकारें देखी हैं, राज में क्या फर्क है? ये राज ठीक है या पहले वाले राज थे वो ठीक थे? वो ठीक लगे, काम तो करेगा तो ठीक रहेगा, ना करे फिर वो यू हो जाएगा। काम करने पर मुद्दा है, आप भी नहीं होगा, काम करने पर मुद्दा है जी। हाँ। आपका क्या नाम है जी? संदीप। कोई काम नहीं हमारे तो गांव में मेन रोड से गांव की सड़क आती है, टूटी पड़ी है। हमारे तो 15 साल हो गए, वहाँ पक्की नहीं आती। पहले कांग्रेस रहेगी, ये खट्टर सरकार आएगी, हमारे तो गांव में बढ़न रहा कोई और तो के वहाँ भी। आपका क्या नाम है जी? रमेश जी। जी। तो आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी। जी। तो किसान की हालत कैसी है? बुरी हालत हो रही है जी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, जमा बुरी हालत हो रही है जी, जमा खत्म। हाँ। तो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? दुश्मन गिर रहा जी। दुश्मन के साथ? हाँ जी। जी। आपका क्या नाम जी बाबू जी? कुलदीप जी। तो कुलदीप जी, आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते जी।
तो अधिकतर लोग आपके गांव की खेती बाड़ी करते हैं। हाँ तकरीबन। कितने लोग पढ़े लिखे हैं आपके गांव में? पढ़े लिखे खूब हैं युवा जो बच्चे हैं, लेकिन वो भी खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं, नौकरी किसी को मिल नहीं रही। तो क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल एक तरफा जेजेपी का है। तो आपने कई सरकारें देखी है, इनेलो सरकार भी आपने देखी है, कांग्रेस सरकार भी देखी है, और ये 4 साल से ये भाजपा सरकार भी देख रहे हो। राज में क्या फर्क है? राज्य में पूरा फर्क है जी। ये सरकार अच्छी थी चौटाला की, ये आबे ने मेट दी, तो अब तो जेजेपी को ही बनाएंगे और सीधे सीएम को वोट दे रहे हैं हम, न कि विधायक को। अगर यहाँ से हमारा विधायक जीतता है तो दुष्यंत सीएम है, सीएम को वोट देगा। आपका क्या नाम है? राजेश नाम है जी। हाँ जी। तो आप क्या करते हैं जी? खेती करते हैं जी। तो क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव का जी दुष्यंत के जीत मान रहे हैं जी हम तो जी। हाँ। और जी इस्ती को काम नहीं करे जी, हमारे जमींदार सारे मरे पड़े हैं जी। सरकार ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं कराया जी। कोई हमारी फसल बिकती नहीं जी टाइम पे, कोई पैसे मिलते नहीं जी टाइम पे। जमा भी बुरा हाल कर रखा जी जमींदार का जी। राम है जी। तो आप खेती बाड़ी करते हैं सर? खेती करते हैं जी। तो क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल दुष्यंत का है जी। हमारा गांव तो तकरीबन दुष्यंत का है। तो क्यों दुष्यंत को क्यों चाहते हैं? दुष्यंत को क्यों वोट देना चाहते हैं आप लोग? हम ऐसे देना चाहते हैं जी, नया लड़का है, नया कोई काम करेगा तो हमारे लिए हम ना ये वार्षिक है। देवीलाल की नीतियाँ वो चलने वाला लड़का है जी, उसका रूप दिखता है उसमें। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा जी गोपाल जांगड़ा नाम है जी। इनसो से प्रदेश महासचिव हूँ जी मैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो क्या है चुनावी माहौल गांव में? जींद की जनता एक ही मन बना चुकी है, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को विधायक बना के विधानसभा भेजना है। हाँ जी। दिग्विजय सिंह चौटाला ओनली 10 महीने के लिए अपनी वोट मांग रहे हैं, अगली बार आएंगे अपने काम के दम पर वोट मांगेंगे। अब की बार जींद की जनता बना चुकी है, मन बना चुकी है। अब की बार दिग्विजय सिंह चौटाला को विधानसभा भेजना, सबसे युवा एमएलए हरियाणा प्रदेश का इतिहास रचने जा रही है। तो ये थे मेरे साथ इस मनोहरपुर गांव के जो युवा और गांव के लोग, जिन्होंने कहा कि जो दिग्विजय सिंह चौटाला जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 10 महीने के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसा गांव के लोगों का कहना है कि आगामी जो चुनाव होंगे तो वो अपने काम को लेकर के वोट मांगने आएंगे। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।